हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 7.2 के चौथे प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो ये लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए, वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, चौथे प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको बहुत ही सरल और आसानी भाषा में आपको बताएंगे। देखिए, लिखा हुआ है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह हमने दो बिंदु ले लिए और इसका नाम दे दिया ए और बी। और दो बिंदु कौन कौन से हैं? एक है -3, 10 और दूसरा है 6, -8। समझे मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, है ना, मिलेगा वाले रेखाखंड, मतलब जोड़ रहे हैं, जोड़ने वाले रेखाखंड, है ना। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, है ना। कोई बिंदु को बिंदु 1, 6, यहाँ पे हमने कोई बिंदु मान लिया हमने P, है ना। और P के निर्देशांक हमारे पास क्या है? तो P के निर्देशांक है मेरे प्यारे बच्चों 1, 6। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, है ना। तो कहता किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब हमें नहीं पता हो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमको इसे मानना है K/1 में। क्या मानेंगे? K/1 में विभाजित करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इनके मानों को मान लेते हैं। मान के चलिए, ये K/1 माना है, इसको हम मान लेंगे M1 M2। ये है आपका X1 Y1। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना आप, यह है हमारा X2 और Y2, ठीक है। और ये जो हमारे निर्देशांक दिए हुए हैं P के, है ना, रेखाखंड को जो जोड़ रहे हैं, इसको मान लेंगे क्या? X, Y। तो आइए हम इसको सरल करते हैं। इसको करते हैं साइड और यहां लिखते हैं हल। लिखेंगे माना या मान लिया कि P -1, 6 बिंदुओं ए का मान क्या था? -3, 10 और बी का बिंदु क्या था? 6, 8 काय के माइनस के को मिलाने वाले रेखा खंड को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करेंगे किससे? विभाजन सूत्र से। तो लिख देंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हमारा क्या है? यहां लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको, x बराबर M1 X2 धन के M2 X1 बट्टे M1 धन के M2, कॉमा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ y का मान लिखेंगे M1 Y2 धन के M2 Y1 बट्टे M1 धन के M2। तो यहाँ पर जो भी मान निकलेगा वो x का निकलेगा और यहाँ भी जो भी मान निकलेगा वो y का निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो माना था ये रहा। इसके आधार पर यहां देख लीजिए, पहले इधर एक साइड से, इसके आधार पर हम इनके मानों को रखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां लिख देंगे M1 का मान क्या है हमारे पास? M1 का मान है कितना? देखिए इधर K गुणा X2 का मान क्या है? X2 का मान है हमारे पास 6।
धन m2 का मान क्या है 1 गुणा x1 का मान क्या है माइनस के 3 या ऋण के 3 और m1 और m2 मतलब k प्लस का 1। ठीक है, इसको आइए सरल करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए यह हो जाएगा 6k और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा बेटे 3 एकम 3 बट्टे k प्लस का 1 है ना। अभी इतना ही रहने दीजिए। अब हम इसके मानों को यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ कर देंगे m1 का मान क्या था हमारे पास, यहाँ देखिए k गुणा y2 का मान क्या है माइनस के 8 धन m2 का मान क्या है, m2 का मान था हमारे पास 1 ये रहा है ना, गुणा y1 का मान क्या है, y1 का मान है 10 बट्टे m1 का मान क्या है k प्लस का 1। तो बच्चों इसको भी सरल कर देते हैं। यह हो जाएगा आपका कितना माइनस के 8k और धन के 10 एकम 10 बट्टे में k प्लस का 1। ठीक है, ये दोनों मैंने मानों को लिख दिया। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान ना दिया कि x और y का मान कितना दिया था माइनस का 1 और y का मान क्या था 6। तो यहां पर हम x के स्थान पर लिख देंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिए आप। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, मैं इसको आसान से आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं बच्चों। तो यहां पर हम लिख देंगे x के स्थान पर क्या माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और मेरे प्यारे बच्चों y के स्थान पे क्या लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे 6। अब करेंगे इसको सरल दूसरे पेज पर। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों ये है जो मान है मैंने दूसरे पेज पर उतार दिया जो का त्यों, ये देखिए आप। ठीक है, इससे कि हम इसको आसानी से नीचे की ओर करते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देख लीजिए। ठीक है, मैंने इन मानों को यहां पर उतार दिया दूसरे पेज पर और मैं इसको यहां पर हल करूंगा। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम पहले एक साइड को सरल कर लेते हैं। हम मान लेते हैं 1 और मेरे प्यारे बच्चों मैं इसकी करूंगा गुणा कैंची की है ना। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारे कितने 6 के, भाई एक की गुणा किसी में करें तो वही वही आएगा बराबर। और मेरे प्यारे बच्चों माइनस 1 की गुणा करेंगे के में तो माइनस का के है ना, माइनस और प्लस माइनस 1 एकम 1। यहाँ देखिए 6 के ये रे के वाले एक जगह, जब बच्चों इसको धन लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे धन के बराबर माइनस का 1 और इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे धन के 3 है ना बेटे। दोबारा देखो ये 6 के इसको के को इधर ले आएंगे तो किसको धन के क्योंकि ऋण के थे और यहाँ पर माइनस का 1 है, जब इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएगा ये भी धन का हो जाएगा। 6 के और 1 के बेटे हो गए ये 7 के और 3 में से 1 गया तो बच्चों ये हमें बचा 2 के बराबर हो जाएगा 2/7। ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर आया और एक यहां देख लेते हैं इसको। यहां कर देंगे इसी प्रकार एक कैंची की गुणा, इधर हो जाएगा आपका माइनस के 8 के और धन के 10 एकम 10। एक की गुणा बेटे इधर करी तो वही का वही आया। अब बराबर 6 की इधर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 के और धन के 6 एकम 6 के वाले एक जगह ले लीजिए, ये हो जाएंगे 8 के और मेरे प्यारे बच्चे इसको इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे ऋण के 6 के। इधर हमारे कितने हैं 6 है, इसको इधर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे 10 को इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 10। माइनस के 8 के और माइनस के 6 के ये हमारे हो जाएंगे माइनस के 14 के और बेटे इधर हो जाएंगे आपके माइनस के 4। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ देखिए के बराबर 4 बट्टे बेटे यहाँ बचेंगे 14 और ये किससे कटेगा 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 के बराबर 2/7। ठीक है, अब हम अंत इसका करते हैं सवाल का। यहां लिखेंगे बच्चों अतः रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। मेरे प्यारे बच्चों यही इसका क्या है आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें
और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।